हेलो गाइज, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम बात करेंगे संवहन पूल। और ये आपके टॉपिक है संवहन ऊतक से संबंधित, प्लांट एनाटॉमी से संबंधित है ये। और ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, चाहे आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप जेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, जैसे संवहन पूल में अगर हम बात करें आपके, तो जटिल संवहन ऊतक है, वहां से पूछा जाता है जटिल संवहन ऊतक, जिसका निर्माण दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से जिस संवहन ऊतक का निर्माण होता है उसमें जटिल संवहन ऊतक आते हैं। तो एक तो इसमें आ जाता है आपका जाइलम, एक इसमें आ जाता है फ्लोएम। ठीक है, अब दोनों को लेके यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसे जटिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है जटिल संवहन ऊतक। और सरल संवहन ऊतक होता है जिसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आप दो टर्म देखते हैं, एक तो होता है अरीय संवहन पूल, अरीय संवहन पूल, और दूसरा होता है आपका संयुक्त संवहन पूल। आपसे देखिए, आप जब आप जड़, तना और पत्ती की आंतरिक संरचना पढ़ रहे होंगे, तब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अरीय संवहन पूल मिल रहा है और किसी जगह संयुक्त संवहन पूल मिल रहा है। संयुक्त संवहन पूल में एक तो मिलता है संयुक्त बंध, संयुक्त बंध मिलेगा, इसे लिखते चले मेरे साथ। एक मिलेगा संयुक्त खुला संवहन पूल। इसका नाम कैसे पड़ा, वो चीज ध्यान रखने वाली बात है। चलिए हम बेसिक से आ जाते हैं। सबसे पहले हम अरीय संवहन पूल क्या होता है। यानी कि मान लीजिए ये आपका एक मैंने अनुप्रस्थ काट लिया, किसी भी तने का मान लीजिए तने का अनुप्रस्थ काटे, और यहाँ पे हमने देखा कि जाइलम और जो फ्लोएम है अलग अलग त्रिज्याओं पे मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे जाइलम मिल रहा है, यहाँ पे फ्लोएम, यहाँ पे जाइलम, पे फ्लोएम, फिर यहाँ पे जाइलम, फिर यहाँ पे फ्लोएम। यानी कि अलग अलग त्रिज्याओं पे जब संवहन पुल पाए जाते हैं तो उसे आप बोलेंगे अरीय संवहन पुल। यहाँ पर आप इसे बोल सकते हैं रेडियल संवहन पुल। ठीक है, ये आपके मिलेगा इसमें जड़ में, सॉरी इसे हम तना नहीं मानेंगे, ये क्या है, जड़ मान लेते हैं इसे। जड़ में मिलता है अरीय संवहन पुल। ठीक है, तो जहां पे भी आपको जड़ में पूछा जाए, चाहे वो आपके डाइकोट हो, डाइकोट जड़ हो या फिर मोनोकोट जड़ हो, दोनों में संवहन पुल कैसा होगा, अरीय संवहन पुल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपसे पूछा जाए कि तने में संवहन पुल कैसा मिलता है, स्टेम में संवहन पुल कैसा मिलता है, तो उसमें मिलता है संयुक्त। जब संयुक्त की बात आती है तो वहां पे कंफ्यूजिंग होता है कि वहां पे क्या होता है, केंद्र की तरफ, जैसे मान लीजिए ये कनप्रस्थ काट ले लिए मैंने, यहाँ पे ये तो मान लीजिए आपके क्या है, जाइलम है, और इसके पर्दी की तरफ ये मान लीजिए क्या है, फ्लोएम है। ये फ्लोएम है पर्दी की तरफ, जबकि पित्त की तरफ, मज्जा की तरफ क्या है, जाइलम है। क्योंकि द्वितीयक जाइलम जो केंद्र वाला हिस्सा होता है, यही बाद में क्या बनाता है, लकड़ी बनाता है, कास्ट वाला हिस्सा बनाता है, केंद्र वाला हिस्सा। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे संयुक्त संवहन पूल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी प्रकार की एदा आपको दिखाई नहीं दे रही है, कैम्बियम दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक स्थान ऐसा ये आ जाता है, जैसे मान लीजिए दूसरा डायग्राम में बना रहा हूँ, ये किसका है, ये संयुक्त बंध का है। संयुक्त खुले का मैं बना देता हूँ। संयुक्त खुला संवहन पूल होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है, यहाँ पे क्या मिल रही है आपके, ये वाला जो पोर्शन है ये कैम्बियम है, जिसे हम बोलते हैं एदा। ठीक है, ये क्या है, पर्दी वाला हिस्सा, ये फ्लोएम है, और ये क्या है, ये आपके जाइलम है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या मिल गया है आपके पास,
ऐदा मिल गई है, तो इसका नाम पड़ गया है संयुक्त खुला। और संयुक्त बंध यानी कि जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में किसी प्रकार की ऐदा नहीं होती है उसे हम बोलते हैं संयुक्त बंध। ठीक है। और ये समैनपुल किसे मिलेगी? जड़ों में आपको देखने को मिलेगी, जबकि तने में समैनपुल कैसा मिलेगा आपको? संयुक्त मिलेगा, सकेंद्रीय होता है, सकेंद्रीय अवस्था होती है तने में। ठीक है, चलिए वापस से देख लेते हैं। यानी कि ये समैनपुल मान लीजिए एक, तो एक ये मान लीजिए, ये मान लीजिए जाइलम है। ठीक है, यहाँ पे ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये फिर से जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। लेकिन यहाँ पे देखिए ये तो जाइलम है, जबकि ये वाला हिस्सा क्या है? ये फ्लोएम है। तो ये वाली कंडीशन कैसी है? सकेंद्रीय, कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, तो जब जिसमें जाइलम केंद्र में हो, फ्लोएम पर्दे की तरफ हो, इसे आप दूसरी कंडीशन में भी बोल सकते हो बाइफ्लोएमी, एक्टोफ्लोएमिक, एक्टोफ्लोएमिक कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी तने में, चाहे वो द्विबीजपत्री तना है या फिर एक बीजपत्री है। और अरीय संवहनपूल वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जड़ों में, चाहे वो मोनोकोट जड़ है, चाहे वो डाइकोट रूट है। ठीक है, अब देखिए ये आपको ध्यान रखना है, संवहनपूल का डिस्कशन हो गया। ओके, संवहनपूल के बाद में आप एक और यहाँ पे देख सकते हो, जाइलम के प्रवर्धन के आधार पर। जाइलम देखिए, जाइलम दो तरह से आपको देखने को मिलेगा, एक तो होता है प्राइमरी जाइलम, एक होता है सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, अब विकास कैसे होता है? पहले प्राइमरी का निर्माण होगा, प्राइमरी से किसकी तरफ जाएगा? सेकेंडरी जाइलम की तरफ। ठीक है, इसे आप बोल सकते हो प्रोटोजाइलम, और इसे आप बोल सकते हो मेटाजाइलम। ठीक है, इसे आप बोल सकते हो कौन सा? प्रोटोजाइलम, और इसे मेटाजाइलम। ठीक है, और डेवलपमेंट कैसे होगा? प्रोटो से मेटा की तरफ। अगर हम जड़ में बात करें तो जड़ में क्या होता है? जाइलम परिवर्धन कैसा होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये सेंटर है इसका, तो यहाँ पे क्या होगा? मेटाजाइलम होगा। यहाँ पे क्या होगा? मेटाजाइलम, और बड़ा होगा, यहाँ पे होगा प्रोटोजाइलम। तो ये प्रोटोजाइलम है, तो ये क्या है? मेटाजाइलम। विकास कैसे होगा? बाहर से अंदर की ओर, यानी कि इसमें जाइलम में परिवर्धन का कैसा है? अभिकेंद्रीय परिवर्धन होगा, केंद्र की तरफ जाएगा परिवर्तन। इसमें जाइलम की कंडीशन कैसी होगी? इस कंडीशन को आप बोलते हैं एक्जार कंडीशन। एक्जार को आप हिंदी में बोल सकते हैं बाह्य आदि दारू। क्या बोल सकते हैं इसे? बाह्य आदि दारू, यानी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, पर्दी की साइड में। ठीक है, इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन आपको किस में मिलती है? ये तो हमने देख ली जड़ के लिए, ये किसके लिए देख लिया हमने? रूट के लिए। तने के लिए देखें तो तने में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है, प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ होगा, मेटाजाइलम का होगा पर्दी की तरफ। यानी कि अब की बार जाइलम का परिवर्तन कैसे होगा? ऐसे, ये प्रोटोजाइलम है, चेंज कर लेते हैं, और ये क्या है आपका? मेटाजाइलम। ऐसे हो रहा है सेंट्रल से दूर, यानी कि ये कैसा विकास है? अपकेंद्रित, सेंट्रीफ्यूगल विकास है। किसे मिलेगा? तरों में देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन को, इस जाइलम कंडीशन को आप बोल सकते हैं एंडार्च कंडीशन, अंतः आदि दारू। प्रोटोजाइलम कहाँ पे है? प्रोटोजाइलम को आप हिंदी में बोल सकते हो आदि दारू। अगर बाहर की तरफ है प्रोटोजाइलम तो इसे बोलेंगे बाह्य आदि दारू जाइलम की कंडीशन। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो इस कंडीशन को आप बोलेंगे एंडार्च कंडीशन। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान रखनी है, बेसिक पॉइंट्स हैं। और ये संवहनपूल आपके कहाँ मिलेगा? जड़ों में। तने में कौन सा मिलेगा? संयुक्त संवहनपूल। और
संयुक्त बंध कब मिलेगा? जब उसमें किसी प्रकार की ऐदा नहीं हो। अगर ऐदा उपस्थित है तो उसे आप बोलेंगे संयुक्त खुला सबमेरिन पूल। तो गाइस ये हमारा मैंने बताया है एक बेसिक्स टर्मिनोलॉजी सबमेरिन पूल की, जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे वो आप द्विबीजपत्री जड़ पढ़ रहे हो फिर तना पढ़ रहे हो। आई होप आपको समझ में आएगा। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।